आज का जो हमारा पढ़ने का प्रकरण रहेगा वो भूतकाल पर आधारित रहेगा। भूतकाल का तात्पर्य सीधा-सी बीते हुए समय की बात हम करें तो वो भूतकाल पर आधारित बात होती है। अर्थात कोई क्रिया जो बीते हुए समय का हमारे को बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है, तो वो भूतकाल पर ही आधारित समय होता है। कहने का तात्पर्य हम कई मायने में जान सकते हैं भूतकाल बीते हुए समय कई क्रिया होती है। मैं गया था, मैंने एक शेर देखा था, रमा पढ़ने गई। ऐसे कई वाक्य होते हैं जो हमारे को पीछे बीते हुए समय का एहसास कराती है, बोध करवाती है। तो यही क्रिया हमारे को भूतकाल की ओर लेकर चलती है। चलिए आइए हम चलते हैं भूतकाल की ओर। सामान्य परिचय के तौर पर हम देखें बीते समय में कार्य होना, बिल्कुल सीधा सामान्य परिचय। बीते समय में कार्य अगर होना पाया जाता है तो वहां पर भूतकाल का प्रयोग अवश्य होगा। उसी प्रकार परिभाषा के तौर पर क्रिया का वह रूप जिससे किसी ये कार्य हो रहा है विद्यार्थी, जिससे किसी कार्य के थोड़ा आप कार्य लिखेंगे, ये मिसिंग हो गया था। क्रिया का वह रूप जिसे किसी कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसे किसी कार्य के बीते समय होने का बोध होता है, बिल्कुल यही परिभाषा। भूतकाल के सामान्य 6 भेद होते हैं विद्यार्थियों, या उदाहरण नहीं दिया गया इसका, क्योंकि ये जो प्रकार है इसी में इसके उदाहरण निहित है, तो हम यही से इनके उदाहरण ग्रहण करेंगे। भूतकाल के वही 6 प्रकार है, यहाँ पर हम देखते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य जिसमें बीते हुए समय का सामान्य ज्ञान हो, बस यही भूतकाल। सामान्य वर्तमान भी है था, जिसमें सामान्य वर्तमान समय की बात है। रमेश जयपुर जाता है, वो सामान्य वर्तमान काल था, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल भी आया जिसमें सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो। ये यहाँ पर हम परिभाषा पर नहीं जाए, आप पहले इसका उदाहरण देख लो। ये पहचान इनको छोड़िए, राकेश विद्यालय गया, बस राकेश विद्यालय गया, हमें नहीं पता कितनी देर हो गई उसको गए हुए। अभी गया है कि ज्यादा देर हो गई, क्या कुछ समय हो गया, किसी प्रकार का हमारे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये सामान्य है विद्यार्थियों। सामान्य चूंकि इसलिए इसके समय का ज्ञान हमारे को नहीं हो पाएगा। उसको समय अवधि कितनी हो गई है उस क्रिया को किए हुए, गए हुए, आए हुए, या जो भी वो क्रिया हो रही है उस क्रिया को होने में समय की गणना कितनी हुई है, इस बात का हमें ज्ञान बोध नहीं हो पाता, इसीलिए ये सामान्य भूतकाल है। तो क्रिया का प्रारूप जिससे किसी कार्य को, ये तो हमें क्रिया का जिससे ये तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में की, भूतकाल पढ़ रही तो भूतकाल तो आएगा, ये बात अनिवार्य है, लेकिन उसकी समय अवधि का ज्ञान हमारे को नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सामान्य कथन है, सीधा सी समय अवधि का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि पिछले समय में वो क्रिया कब कितनी देर पहले हुई थी। क्रिया के अंत में इसकी पहचान, अंत में आ ई ए की मात्राएं प्रयुक्त होती है। विद्यालय राकेश विद्यालय गया, गया बिल्कुल राकेश विद्यालय गया, नहीं पता कितनी देर हो गई है। ये या कह रहा था ना आकी दवनी, ये आकी दवनी आगे रामानी कहानी सुनी, रामानी कहानी सुनी, बिल्कुल सुनी है, नहीं पता कितनी देर पहले सुनी थी, 1 घंटे 2 दिन पहले वगैरह, कब क्या कोई पता नहीं है। यहाँ पर बच्चे पढ़कर चले गए, तो अभी तो मान लीजिए अभी बच्चे हमारे पास पढ़कर गए तो हम ऐसा ही बोलते हैं बच्चे पढ़कर चले गए। हम समय बहुत गुजर गया, बच्चे अपने करियर में सेटल हो गए, तो हम क्या कहते हैं, वो बच्चे तो पढ़कर चले गए। अब उस समय को बहुत समय हो चुका होता, लेकिन ये बातें हमारे को यहाँ पर नहीं पता चल पाती इस वाक्य को पढ़कर कि उस क्रिया को खत्म हुई है, समाप्त हुई है, पूरी हुई है, कितना वक्त गुजर गया या कितना अभी आसन्न समय गुजरा, नहीं पता। इसीलिए ये यहाँ पर सामान्य भूतकाल है, बच्चे बढ़कर चले गए, ऐसे उदाहरण इसमें प्रयुक्त होते हैं। दूसरा नंबर 2 की बात करें हम इसी भूतकाल के उदाहरण की, तो आसन भूतकाल। आसन का मतलब था निकट, आसन का मतलब यहाँ पर निकट, पास से लिया जाता है विद्यार्थियों, ये आसन भूतकाल, ध्यान रखना, ये इसका अर्थ है। आसन भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हुआ है। भूतकाल में तो होगा ही क्योंकि भूतकाल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन और कार्य को संपन्न हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। बताया गया ना, निकट होता पास होता है, इसका मतलब अभी अभी वो क्रिया संपन्न हुई है। तो ये नहीं पता चल पाता उसको कि कार्य को संपन्न हुए कब, वो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। आसन भूतकाल में कार्य अभी अभी संपन्न होगा, लेकिन पीछे बीते समय की बात होगी, क्योंकि ये हम भूतकाल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर क्रिया के अंत में देखो, या है, ई है, ए है, आ है, आते हैं, ये आते रहते हैं क्रिया के अंत में। राकेश विद्यालय गया है, इन्हीं उदाहरणों को आप वापस ले लो। ये राकेश विद्यालय गया है, राकेश विद्यालय गया, इसका हमें नहीं पता चलता कितना समय हो गया, लेकिन राकेश विद्यालय गया है ये जरूर पता चल जाता है कि कोई अभी अभी गया है, उसको ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। उसी प्रकार रामायणी कहानी सुनाई, रामायणी कहानी सुनाई है, ये यहाँ पर रामायणी कहानी सुनाई है, बस अभी अभी कहानी सुनाई है, उसको ज्यादा वक्त समय नहीं हुआ है, तो ये आसन भूतकाल के अंतर्गत आता है। ये ई या ए ये इसमें मिल जाएंगे, इनमें मिलते चल रहे हैं, बच्चे पढ़कर चले गए हैं, बिल्कुल
अभी अभी की बात हुई है, बच्चे पढ़कर चले गए हैं। अगर बच्चे पढ़कर चले गए तो नहीं पता कितना वक्त गुजरा उनको, तो फिर वो सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। लेकिन बच्चे पढ़कर चले गए हैं, इसका मतलब अभी अभी फिलहाल कुछ एक टाइम हुआ, उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो वो चले गए हैं। तो ये आसन भूतकाल की श्रेणी में आता है। पहचान के तौर पर दे रखा या ई, ये ई आ रही, ये ए आ रहा है इनके। उसी प्रकार या वाली वाक्य भी आ जाते कर जाते हैं, तो ये इस प्रकार से इसमें आते रहते हैं। बात करिए हम इसके तीसरे प्रकार की, भूतकाल के तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। बिल्कुल पूर्ण, कंप्लीट, पूरा हो चुका है भूतकाल, उसको समय अवधि खूब हो चुकी है, यहाँ पर प्रयोग होता है पूर्ण भूतकाल में। ये देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है। बिल्कुल पूर्ण भूतकाल यही कहता है विद्यार्थी, पूर्ण का मतलब पूरा होना ही नहीं है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह भी पता चलता है कि वो कार्य भूतकाल में तो हुआ लेकिन उसको पूरा हुए भी बहुत समय हो गया है, तो इस प्रकार से ये इसमें आएगा। मैंने जंगल में एक शेर देखा। बिल्कुल देखा, जंगल में, समय का पता नहीं कितना समय गुजर गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना उस कार्य को पूरा होने की बात तो होगी और भूतकाल की बात तो होगी, लेकिन उसको समय भी कुछ ज्यादा गुजर चुका होगा। चलिए इसके उदाहरण की ओर हम चले आगे। तो इसके उदाहरण की हम बात करें, पूर्ण भूतकाल, ये अपूर्ण है, इससे पूर्व वाला हम पूर्ण भूतकाल हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहचान के तौर पर था, थे, थी, मतलब ऐसी क्रिया जो भूतकाल में तो संपन्न हुई है लेकिन उसके होने में बहुत समय गुजर गया हो, उसकी समय अवधि अधिक हो गई हो, ऐसी क्रिया पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत प्रयुक्त होती है। पहचान के तौर पर वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में था, थे, थी, इन शब्दों का प्रयोग होता है। या आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर, मैंने जंगल में एक शेर देखा था। पता नहीं कब देखा था, इसका कोई समय ज्ञान नहीं है, बड़ा लंबा समय गुजर चुका उन बातों को। रमा ने कहानी सुनाई थी, पता नहीं कभी सुनाई होगी, समय गुजर गया, समय अंतराल बहुत हो गया उन बातों को। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल में यही बात है। बच्चे पढ़कर चले गए थे, बच्चे पढ़कर मतलब समय हो गया, बच्चों को पढ़कर चले गए जाने में समय गुजर चुका है, तो ये बातें हमारे को ज्यादा समय गुजर जाने की ओर लेकर चलती है, भूतकाल के समय की ओर। अपूर्ण भूतकाल, देखो क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई, ये बात निश्चित है क्योंकि भूतकाल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपूर्ण है। उस समय तक जब हम देखा था वो चली रही थी वो क्रिया, उसके पूर्ण होने की कोई ऐसी कोई बात नहीं आई थी, ऐसा कोई ज्ञानबोध नहीं होता कि हम कह सकते वो पूर्ण हो गई हो। देखिए उदाहरण के तौर पर, इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, वह बाजार जा रहा था। बिल्कुल जब हमने देखा था तो वो जा ही रहा था, उसके पूर्ण होने का कोई भाव हमारे अंदर नहीं पाया गया, मतलब हमने नहीं देखा। तो यहाँ रवीना पुस्तक पढ़ रही थी जब देखा गया, वो क्रिया वो कर रही थी, वो पहले की बातें हैं, कभी कर रही थी, हम आज कह रहे हैं ये बात है। जब मैंने देखा तो वो पुस्तक पढ़ रही थी, तो ये पूर्ण होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम अपूर्ण भूतकाल रखा गया। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के भूतकाल में होने का पता तो चले लेकिन उस क्रिया की समाप्ति के विषय का ज्ञान बोध हमारे को नहीं हो पाता। सही बात है बिल्कुल, क्रिया का भूतकाल में न संपन्न पाए जाने का पता हमारे को चलेगा लेकिन उसकी समाप्ति के विषय में हमारा ज्ञान बोध नहीं रहेगा, तो वो क्रिया अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती है। बच्चे खेल रहे थे, बस खेल रहे थे पहले पिछले समय में खेल रहे थे, लेकिन वो खेल ही रहे थे, ध्यान रखना विद्यार्थियों, वो खेल कर समाप्त नहीं किया था उन्होंने, खेल रही था, पुस्तक पढ़ रही थी, वो पढ़कर उसको बंद नहीं की थी, बस वो पढ़ ही रही थी। ये जंगल में से ये वह बाजार जा रहा था, वो जा ही रहा था बाजार। 5, इसी के नंबर 5 की हम बात करें, भूतकाल का नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। बिल्कुल ये सामान्य भूतकाल में भी आया था, वर्तमान भूतकाल में भी आया था। देखिए ये ध्यान इसमें देखिए, वर्तमान काल में भी आया था, भूतकाल नहीं वर्तमान काल में भी आया था ये संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध क्रिया का वह रूप जिससे उसके किसी कार्य का भूतकाल में होने का तो ज्ञान होगा लेकिन क्रिया हुई है नहीं हुई है, ये संदिग्ध, इसका रहस्य बना रहेगा। परिभाषा हमारी को ये कह रही है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि किसी चले कि कार्य भूतकाल में होने का तो ज्ञान हो रहा हो हमारे को, लेकिन उसके संपन्न या असंपन्न होने का विशेष संदिग्ध हो कि वो हुई है या नहीं हुई है वो क्रिया। तो ये बात हमारे को यहाँ मालूम होती है। क्रिया की समाप्ति पर या होगा, ई होगी, ए होंगे जुड़े रहते हैं। रमेश ने शेर देखा होगा, पहले देखा होगा कभी, ये बात हमारी को वहां उधर लेकर चली गई है। तो रमेश ने शेर देखा होगा, आज हम ये बात कर रहे हैं पहले के लिए कह रहे हैं कि वो पहले देखा होगा, पता नहीं देखा होगा भी नहीं देखा होगा, यही तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। ये बात तो होगा का मतलब भूतकाल की ओर तो में लेकर चली गई, लेकिन देखा होगा ये संदिग्ध भी है साथ में ही।
रामायणी पुस्तक पढ़ी होगी, समझ रहा होगा कोई जब रामायणी पुस्तक पढ़ी थी तो भूतकाल में, और रही पढ़ी होगी, होगी है वो, नहीं भी पढ़ी हो कोई जरूरी नहीं है, तो ये संदिग्ध भूतकाल की ओर लेकर जाता। बच्चे खेले होंगे, पता नहीं कब की बात है, खेले होंगे पिछले समय की बातें हैं, भूतकाल तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन साथ में संदिग्ध भूतकाल भी है, होंगे ही है बस, तो होंगे भरोसे पर ही टिका हुआ है। इसी नंबर हम 6 की बात करें तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, हेतु हेतु का मतलब है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, ये शब्द 2 बार आया समान शब्द हेतु हेतु, एक पर दूसरे निर्भर। ऐसे कोई क्रिया भूतकाल में होने का तो ज्ञान हमारे को कराती है, लेकिन उस क्रिया के एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर आधारित होने का भी ज्ञान हमारे को होगा। एक क्रिया के बगैर दूसरी क्रिया की कोई सार्थकता नहीं है, एक क्रिया हो गई तो दूसरी क्रिया उसी का प्रतिरूप है, वो प्रतिफल है, और दूसरी क्रिया जो पहली क्रिया से जुड़ी हुई है, वरना उनका अर्थ नहीं निकल पाएगा। देख लीजिए आप उदाहरण के तौर पर, ये पहचान है तो शब्द बीच में प्रयुक्त होता है इनके, यहाँ देखिए आप तो शब्द से नहीं समझ पाओगे, यदि तुम समय पर पहुंचते तो बस मिल जाती, ठीक है, ये तो शब्द ये दे रखा इसलिए वो तो लिखा गया वहां पर, इसमें भी ये तो ही रहा, यदि तुम समय पर पहुंचते तो बस मिल जाती, बिल्कुल, ये तुम समय पर पहुंचना, पहुंचने की क्रिया हो रही है, पहुंचते, पहले पहुंचते, वर्तमान की तो बात है नहीं, पहले, ये तो समय गुजर गया, अब कह रहे हैं हम ये बात है, तो ये तो भूतकाल में तो वैसे ही चला गया, अब ये दूसरी क्रिया, तो बस मिल जाती, तो बस कब मिलती, जब तुम समय पर पहुंचते, तो ये वाक्य इसी से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये वाक्य एक दूसरे के अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त हुए। आप इसको हटा दो, इसका मतलब नहीं, यदि तुम समय पर पहुंचते तो फिर पढ़ने वाला सोचेगा पाठक फिर क्या होता, उसकी जिज्ञासा दूरी है, और अगर जिज्ञासा दूरी है तो वो वाक्य नहीं हो सकता, वाक्य वो होता है जो पाठक की जिज्ञासा को शांत कर दे, वो वाक्य होता है। तो यहाँ पर एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, बाकी भूतकाल की क्रिया तो ये संपन्न हो ही रही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बिल्कुल वर्षा पर ही आधारित है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, विद्यार्थियों ध्यान रखना, अभी तो फसल खराब हो चुकी है, तो अभी वर्तमान समय में हम कह रहे हैं फसल खराब है, पहले होती वर्षा और पहले फसल अच्छी होती, तो ये हमें भूतकाल की ओर वैसे ही लेकर चला गया, तो ये फसल अच्छी होती, ये इसी पर टिका हुआ, जब बरसात होती तो ये इसी का अनुपूरक जुड़ा हुआ वाक्य, और वर्षा होती तो फिर क्या होता, तो फसल अच्छी होती, ये इससे जुड़ा हुआ वाक्य, इसीलिए तो इसको हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत होते हैं या प्रयुक्त होते हैं। तो ये विद्यार्थियों, ये जो हमारे पास भूतकाल जो हम काल पढ़ रहे थे उसका दूसरा प्रकार था भूतकाल, उसके जो 6 प्रकार थे, ये 6 प्रकार हम पूरे पढ़ लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद